नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस के आगे नए कंसेप्ट की तरफ। देखो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आपको मैं कंसेप्ट बता दूंगा। किस कीमत पर एक दुकानदार को एक टेबल का चिन्हित मूल्य अंकित करना है जिसकी कीमत 600 है। आपका इसको कॉस्ट प्राइस आपको इसका दिया हुआ है ताकि वह चिन्हित मूल्य पर 40% की छूट दे सके और 20% का लाभ बता सके। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें दिया क्या हुआ है और आपको पूछा क्या है। आपको पूछ रहा है कि आपको इसका सीपी, इससे मैं डिनोट कर देता हूँ, आप समझ जाओगे ये इसका क्रय मूल्य। यह आपको दिया हुआ है 600 रुपये। अब वो पूछ रहा है इसको बढ़ा के, जो हम स्टिकर लगाते हैं ना, जो हमने परसेंट ये प्रॉफिट लॉस के बेसिक में मैंने बताया था। एक विकास की दुकान थी, विकास साड़ियाँ लेके आया था, उस पर जो वो स्टिकर लगा रहा है ना, वो स्टिकर का मूल्य पूछ रहा है आपको। यानी ये तो उसका एक्चुअल मूल्य है जिसमें वो खरीद के लाएगा। अब ये तो है नहीं कि वो 600 में बेचेगा। अगर वो 600 में बेच रहा है तो वो दुकान क्यों चला रहा है फिर? तो आपको वो पूछ रहा है जो उसने बढ़ा के जो मूल्य अंकित करेगा ना, वो आपको पूछ रहा है। अब इसमें आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज ये है 40। अब 40 को आप क्या लिख सकते हो, 2/5। ये चीज़ जो लिखी है ना, ये आपको समझ आई होगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और आपको दिया हुआ है प्रॉफिट, ये दिया हुआ है 20%। इसको कितना लिख सकते हो आप, 1/5। ठीक है। अब मैं आपको देखो, आप अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ हो तो आप किस चीज़ का रेशियो निकाल सकते हो? आप एक तो रेशियो निकाल सकते हो सीपी और एक निकाल सकते हो एसपी। इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हो। प्रॉफिट से 5 है, वो लाभ प्राप्त कर रहा है, इसको 6 में बेचेगा। और अगर आपको डिस्काउंट दिया हुआ हो तो आप उससे किसका रेशियो निकाल सकते हो? एक तो आप निकाल सकते हो एमपी और एक निकाल सकते हो एसपी। यानी 5 उसका एमपी था, उसने 2 की छूट दे दी और 3 इसका एसपी आ गया। इतनी चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई? अब देखो, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक है, तो आप क्या करोगे? ये एसपी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे एसपी आपको 3 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? इन दोनों को या तो सेम बना लो। एक तरीका तो ये है, आपको ये एक मेथड तो ये है। ये चीज़ आपको एक तो मेथड आपको फर्स्ट मैं आपको मेथड बता देता हूँ। अब देखो, सक्सेसिव ये शब्द है ना, ये शब्द मैथ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, आपके अनुमान से बाहर है ये। आप ये चीज़ अगर सक्सेसिव आपको सीख गए ना, तो आप समझ लीजिए, आप ये क्वेश्चन है ना, अभी आगे मैं नेक्स्ट मेथड सक्सेसिव से बताऊंगा, फिर देखना आप पहले तो इसको, ये 6 है तो इसको 6 बना लीजिए, इसको 2 से किया तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ 10 और ये कितना हो जाएगा 6। अब ये दोनों क्या हो गया सेम, सीपी एसपी और एमपी, इनको आप मर्ज कर सकते हो। या आपके पास 5 है, एसपी 6 हो गया और एमपी कितना हो गया 10। तो अब देखिए आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है जो मार्क उसने मार्कअप किया, कितना परसेंटेज उसने बढ़ा के लिखा। यहाँ पे सीपी 5 है और एमपी कितना कर दिया उसने 10, यानी इसने डबल कर दिया। तो आपको क्या, आपको क्रय मूल्य उसका दिया हुआ है क्वेश्चन में। सीपी आपको दिया हुआ है 600 रुपये। ऐसा मान लीजिए आपको 5 की वैल्यू दी है, इसको ऐसे देख लीजिए, तो एक की वैल्यू क्या हो गई 120 रुपये। तो एमपी क्या हो जाएगा यहाँ पे 120 इंटू 10, ये कितना हो गया 1200। और आप डायरेक्ट सोच सकते हो, देखो यहाँ 5 है, यहाँ 10 हुआ, यानी जो चीज़ थी उसका इसने डबल कर दिया। आपको इसका क्रय मूल्य 600 दिया हुआ है, आप डायरेक्ट टिक कीजिए, इसका 1200 हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ मेथड सेकेंड, आप इसे सक्सेसिव से कैसे करोगे। देखिए आपको सीपी एसपी दिया हुआ है, तो 5 की चीज़ है, वो 6 में बेच रहा है। तो अब आपको मैंने एक चीज़ रेशियो वाले वीडियो में मैंने बताई थी कि ये सीपी एसपी लिखा तो जस्ट इसके नीचे लिख रहे हैं, तो इनका जो सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस आपको चेंज नहीं करना है। कि आप सीक्वेंस, जब एक लाइन आप ऐसे कीजिए, एक रास्ते से जा रहे हो, आपको जब ऐसा मानो राजस्थान से आपको मुंबई जाना है, आपको रास्ता पता है, तो आप दूसरे रास्ते पे जाओगे तो उस रास्ते से भटकोगे, यानी आप मुंबई नहीं जा पाओगे। तो आप सीपी से
सीपी से एसपी गए, तो अब एसपी से आपको एमपी जाना है, तो सीपी से एमपी की ये 5 और 6 दिया हुआ है, और एमपी से एसपी दिया हुआ है तो उसको हम पलट देंगे। हम एसपी से एमपी जाएंगे तो जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है 3 से क्या हो रहा है 5। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, तो ये क्या हो गया 5 × 15, और ये क्या हो गया 6 × 5 = 30, ये क्या आ गया 1:2। अब ये चीज़ भी आपको पता होगी कि जो नीचे रेशियो आता है, रेशियो ये आएगा जहाँ से हम शुरुआत की और जहाँ हमने एंड किया, इस चीज़ का आपको रेशियो आता है। हम सीपी से चले और एमपी पे जाके रुक गए, तो ये आपका सीपी है और ये आपका एम की है, तो 1:2, यानी जो पहले था उसका डबल हो गया, तो 600 था, इसका 1200 हो गया। अब मैं आपको इसका मेथड थर्ड बताता हूँ। अब इसे लाइटली देख लिएगा, ये 2 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप 100 तो आपको बहुत ही कम मानना है। अगर क्वेश्चन में आपको अगर आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पा रहे हो 100 डिजिट से, तो ही 100 मानिए। हम ऐसे मान लेते हैं 100 है, माना कि उसका सीपी 100 था, आपको 20% इसमें लाभ दिया हुआ है, तो वो कितने में बेचेगा 120 में। अब आपको कह रहा है वो डिस्काउंट कितना दे रहा है 5 से 2 का, यानी 2/5 का दे रहा है, यानी जो चीज़ 5 की थी अब वो 3 में बेच रहा है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, यानी 1 की वैल्यू, 3 की वैल्यू 120 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 200, और 100 की वैल्यू आपको दी हुई है। सीपी आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सीपी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 की वैल्यू 600 है, 1 की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू जब 600 है तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 6, तो यहाँ पे सीपी एमपी कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे आ गया 1200। मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 100 माना तो ये आसानी से हो रहा है। अगर आपको ऐसा अनुमान लगाओ, आपको यहाँ पे 20% की जगह आपको दे देता 13.33%, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता वो, क्योंकि वो उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, और आप कैलकुलेशन जितनी कम करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको देखो क्या दिया हुआ है, एक मेज़ का अंकित मूल्य 300 है, ठीक है, उस पर वह 20% और 10% की छूट देता है। 2 छूट दी उसने। अब मैं देखो आपको सक्सेसिव मैंने बहुत अच्छे से बताया है, और मैं हर टॉपिक में उसका एक एक क्वेश्चन डालते चल रहा हूँ, तो आप मान के चलिए आपको उससे बेसिक से आपको उसको तैयार करना होगा, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन सक्सेसिव से कराऊंगा, क्योंकि आपके लिए फ़ायदा है, मैं आपके फ़ायदे के लिए ही कोई काम कर रहा हूँ। अब देखो आगे देखना, आपको देखो पहले 20% की छूट दे रहा है, फिर 10% की छूट दे रहा है, ये तो उसकी खुद की छूट है। अगर हम ये देखो, हम दुकान से उधार लेके आते, वो अगर उधार लाता तो उसे अगली छूट नहीं मिलती। अब वो कह रहा है अगर वो नकद भुगतान, अगर वो केस उसको पेमेंट दे रहा है, तो वो 5% की और छूट दे रहा है उसको, तो मेज़ का नकद मूल्य, अब आपको मेज़ का नकद मूल्य ये दे रखा। अब देखो पहले 20% की छूट दी, यानी 1/5, 5 पे 1 की छूट दी, तो इसने 4 में इस चीज़ को बेचा। फिर इसने 10% की छूट दी, 1/10, 10 की चीज़ को इसने 9 में दिया। अब वो फिर 5% की छूट दे रहा है, वो क्योंकि नगद ही दे रहा है वो, तो ये कितना हो गया 20, 20 को इसने 19 में बेचा। तो ये अब ये चीज़ है ना, ये वो जो ग्राहक बन के गया है ना, उसके लिए तो अलग चीज़ है, और वो दुकानदार ये चीज़ दे रहा है, मतलब दुकानदार के लिए दुकानदार का एसपी अपना वो सीपी होगा। इस चीज़ को समझ रहे हो ना, यानी दुकानदार जो चीज़ हमें बेच रहा है, ऐसा मानो दुकानदार ने आपको 100 रुपये में 10 पेन दिए, तो वो दुकानदार को तो लिए 100 रुपये एसपी हो गया, लेकिन वो 100 रुपये आपके लिए क्या हुआ, वो तो आपके लिए एसपी हुआ ना। तो इस चीज़ को देखना, तो आप इनको काट दीजिए, ये गया 5 बार, ये कितना आ गया 250, और 19 171, ये चीज़ आ गई। ये इसका पहले था एमपी, दुकानदार का एमपी है ये, और ये दुकानदार का एसपी, ये अपना क्या हो गया सीपी। आपको एमपी की वैल्यू दी हुई है, यानी 250 की वैल्यू आपको दी हुई है 300, ठीक है।
यहाँ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 300/50, और आपको पूछ रहा है नगद की कीमत, यानी आपको 171 की वैल्यू वो पूछ रहा है, इस चीज़ को आपको पूछ रहा है। अब इनको काट दीजिए, 5 सिक्के 30, 5 पंजे 25, 171 ये आ गया। आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 संते 42, 4 6 और 4 10, ये 5 बार। तो दुकानदार का सीपी उसकी नगद कीमत, उसके लिए एसपी हुआ, तो आपको एसपी की वैल्यू 5 दूनी 10, 0, 5 पंजे 25 और 5 को 20, ये आ गया आपको वैल्यू। यानी ये आपको चीज़ 205.20 रुपये, ये उसकी नगद कीमत, ये वो दुकानदार को देगा। यानी वो अपना तो सीपी है, लेकिन दुकानदार का तो वो एसपी हो ना। ये नगद जो नगद पैसा था वो था 205.20 रुपये। यह आपको चीज़ समझ आई होगी। मैं रिपीट करता हूँ, देखो 20% आपको पहले छूट दी, फिर आपको 10% छूट दी। अब उसने कहा कि आप अगर नगद यानी कैश दे रहे हो तो मैं आपको 5% की एक्स्ट्रा छूट दे रहा हूँ। इस पे हमने सक्सेसिव लगाया, 5 की 4 में दे रहा है, 10 का 9 में और 20 का 19 में। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ 250 आ गया और ये आ गया 171। आपको 250 की वैल्यू 300 दी हुई है, यानी जो मूल्य उसने अंकित पहले किया हुआ था, ये 250 आपको पहले दिया हुआ है। 171 की वैल्यू वो आपको पूछ रहा है, तो 1 मिनट की वैल्यू आ गई 30/25 और 171 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 205.20 रुपये, यानी उसका नगद तो कीमत ही वो आ गई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्या हुआ है, रमन 30% लाभ पर अपनी घड़ी बेचता है। अगर उसने 10% कम पर खरीदा और इसे 108 रुपये। अब देखिए, अब आप देखो, हर कोई भी जब तैयारी कर रहा है वो ये प्रॉफिट लॉस पढ़ रहा है तो 100 मारने की देखो बचपन से आदत चली रहती है। अब देखो, जब परसेंटेज को रेशियो से परसेंटेज कन्वर्टर आया तो एक बहुत आसान, देखो ये हो गया 5 से 4 लिखा। अगर ये 5 से 4 नहीं लिखते, आप छूट नहीं देते, तो आप इसको 100 लिखते और इसको 80 लिखते, आप ये चीज़ लिखते। अब देखो, इसमें पहले 25% का लाभ दे रखा है, फिर इसने 30% का लाभ और 10% कम खरीद के दे रखा है। मतलब आपको एक ऐसा नंबर लेना है अच्छा सा, ताकि आप सारी कैलकुलेशन उस नंबर पे आसानी से कर सको। अगर 25 को आप 1/4 4 पे छूट लिखोगे तो उसके लिए आपकी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। इसलिए आसानी से हम आपके हिसाब से, जो आपको अच्छा भी लगे देखने में, हम इसको 100 मान लेते हैं। इसको 25% लाभ हुआ तो ये क्या हो गया 125, यानी ये इसका सीपी था और ये उसका एसपी हो गया। 25 का लाभ हो गया। अब वो क्या कह रहा है, अब वो फिर दुकान पे गया, या तो दुकान पे गया ऐसा मान लो, या ऐसा मानो कि अनुमान लगा रहा है, यानी वो पहले ये चीज़ खरीद के ले आया और अब वो सोच रहा है अगर मैं इतने में कम खरीदता और इतने ज़्यादा में बेचता तो तब क्या होता। अब वो कह रहा है 10% कम में, यानी 10%। अब वो कह रहा है कि अगर मैं 90 में ये इस घड़ी को खरीदता तो 108 रुपये कम में बेचा और 30% का लाभ। अब 90 का 30% को या तो रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए या आप डायरेक्ट परसेंटेज इसका निकालिए। 30% का रेशियो क्या होता है 3/10। तो जब आप 90 को यहाँ पे देखो, ये 90 है, इसको जब 3/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ गया 27। अब 27 जोड़ा तो इसमें क्या हो गया 117। और ये चीज़ दे रखी है आपको, देखो इस चीज़ को देखना, पहले 100 में हमने मान लो उस चीज़ को ख़रीदा, 125 में हमने बेच दिया, तो 25% का लाभ हो रहा है। अब हम अनुमान लगा रहे हैं, अगर मैं इस घड़ी को 10% कम में ख़रीद कर लाता, अगर 10 में, अब वो सोच रहा है 90 में ख़रीद कर लाता, तो अब वो लाभ होगा वो तो 90 पे होगा ना। तो 30% का लाभ आपको दे रखा है, तो 30% 90 का निकालोगे तो ये क्या हो गया 27 निकालोगे तो इसको बेचोगे कितना में 117 रुपये में। अब आपको ये चीज़ दे रखी, यानी पहले जो एसपी था अब जो एसपी है, अब वो कह रहा है 108 रुपये कम में बेचा, ये आपको डिफरेंस दे रखा 108। ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई, इस चीज़ को देखा, इस चीज़ को गौर से समझो, आपको ज़रूर समझ आएगी।
और एक्चुअल डिफरेंस है कितना इनका, 17 और 8, इनका डिफरेंस है 8 यूनिट। आपको दे रखा है 108 रुपये, तो इसको 8 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 108 रुपये, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 108/8। अब पूछ रहा है तो घड़ी का पता लगाइए। ये घड़ी का आपको सीपी पूछा है, ये घड़ी का प्रारंभिक मूल्य, घड़ी का सीपी जो प्रारंभ में था। इस क्वेश्चन को आप पूरा लिख लेना, जो प्रारंभ में था। आपको जो हमने पहले में जिस चीज़ को हमने खरीद में लाया था वो आपको पूछा है। तो इसको जब करोगे आप 100 की वैल्यू निकालोगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो। पहले इसको 4 से काटा, 4 दूनी 8 और ये 25 बार, 2 से इसको काट दीजिए तो ये क्या हो गया 2 पंजे 10, 2 चौक 54 को आप 25 से 25 चौक 100, 10, 125 और 135, यानी 1350 रुपये। अब देखो इसको मैं वापस रिपीट करता हूँ अच्छे से। अब इसको लेते हैं, अब वो सोच रहा है 1350 रुपये में वो घड़ी खरीद के लाया, 25% लाभ पे उसने बेची। अब वो सोच रहा है 90% में अगर 10% कम में मैं खरीद कर लाता और 108 रुपये कम में बेचता, यानी जो पहले घड़ी हमने 25% लाभ पे जो आपका एसपी आया था उससे 108 रुपये कम में वो बेच रहा है, तब उसे 30% का लाभ हो रहा है। तो 10% 90 में ख़रीदा, 117 में बेच रहा है, 108 यहाँ पे कम में बेच रहा है और 8 यूनिट एक्चुअल आपको कम हो रहा है। तो 8 की वैल्यू 108 हो गई, एक की वैल्यू आपके पास 108/8 हो गई। तो आपको वैल्यू किसकी पूछ रहा है, जो एसपी प्रारंभ में था घड़ी का वो आपको पूछ रहा है। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 1300, यह आ गया प्रारंभिक मूल्य। यह है घड़ी का प्रारंभिक मूल्य। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको देखो क्या दिया हुआ है, समझना क्वेश्चन को। एक व्यापारी समान दर से 2 स्कूटर खरीदता है। अब देखो इसमें एक बहुत ही प्यारा अच्छा सा ही कंसेप्ट है, वो आपको मैं समझाता हूँ। समान दर पर 2 स्कूटर, यानी उसका विक्रय मूल्य समान है, समान दर से 2 स्कूटर बेचता है। उनसे एक पर 25% का लाभ तथा दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो इस सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत। अब एक चीज़ को आप मान के चलिए, जब ये SP1 था मान लो और ये SP2, ये दोनों अगर बराबर दे रखी है आपको, ये चीज़ इसको ध्यान से समझना, ये चीज़ आपको दे रखी है ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हो तो जो आपका ऑल ओवर परसेंटेज आपको और आपको दे रखा हो x% का आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपको x% का ही लॉस हो रहा है, ये चीज़ आपको दे रखी हो तो आपको हमेशा और हमेशा आपको होगा लॉस। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और वो लॉस कितना होगा, ये होगा x²/100%, इतना आपको लॉस होगा। ये एक सूत्र मान लीजिए, ये एक ऑथेंटिक क्वेश्चन होता है इस प्रकार का, और आपको बहुत सी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, हर एक एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर इस चीज़ का ध्यान देना, देखो आपका एसपी समान होना चाहिए, सीपी समान नहीं होना चाहिए, एसपी समान होना चाहिए, और x% का लाभ और x% का आपको लॉस दिया हुआ हो तो जो हमेशा आपको लॉस होगा और वो होगा x²/100%। तो इस आपको ऑल ओवर प्रतिशत, अब आपको देखो क्या दे रखा है, 25% का लाभ दे रखा है और 25% की हानि दे रखी है। तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज कितना होगा, 25/100%, तो ये कितना हो जाएगा 625/100%, तो ये कितना हो गया 6.25%। यह आपके पास लॉस हो गया, यानी एक पे आपको 25% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे 25% की हानि हो रही है, तो ऑल ओवर आपको 6.25% का आपको लॉस होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दे रखा है एक व्यक्ति 2 रेडियो 399 प्रति रेडियो के हिसाब से, इस चीज़ को गौर करना, प्रति रेडियो 399, यानी एसपी यहाँ पे आपका सेम है,
हिसाब से बेचे, उसे पहले रेडियो पर 5% लाभ, दूसरे पर 5% हानि, तो कुल लाभ होगी या हानि? इस चीज़ का आप आंसर दे सकोगे या नहीं दोगे? टोटल पे आपको लाभ होगा या हानि? लॉस पर लॉस होगा। बिल्कुल सही सोचा आपने। यहाँ पे होगा उसको लॉस, और लॉस होगा कितना? 5/100% का, यानी 25/100% का, यानी आपको कितनी हानि होगी? 0.25% की। अब एक चीज़ ध्यान रखना, सक्सेसिव। इस देखो ये वर्ड है ना, ये वर्ड अब मैं बहुत हर एक वीडियो में यूज़ किया हुआ है मेरा, हर एक वीडियो में तो यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो। अब इसको मैं अगर आपको सक्सेसिव से बता दूं तो आपको कैसा रहेगा? देखो इसको भी सक्सेसिव से कर सकते हैं, मैं इसको बता देता हूँ, ये आप खुद कर लेना। 5% को क्या लिखोगे? 1/20, ठीक है। आप यानी 20 की चीज़ को पहले तो 21 में दिया, 5% का लाभ हुआ, फिर आपको 5% की हानि हुई तो 20 की चीज़ को आपने 19 में दे दिया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, माना कि करोगे, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है? इनका विक्रय मूल्य आपको समान दिया हुआ है, विक्रय मूल्य आपको समान इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है? ये CP है और ये SP है, यहाँ पे विक्रय मूल्य समान नहीं है यहाँ पे, तो आप इनको समान बना लो। इससे 19 को कर दो और इसको 21 से किया, तो यहाँ भी 19 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 21 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 19 2 38, 380 हो गया। 19 से कम 19, 1 1, 19 2 38 1 39, ये हो गया 399। 21 2 42, ये हो गया 420, और ये 91 168 99, ये हो गया 399। यहाँ पे क्या हुआ आपका? यहाँ दोनों जगह पे SP सेम हो गया, और यहाँ पे भी आपको, ये तो आपको 399 मतलब बाई डिफ़ॉल्ट मिल गया आपको, ये हमेशा नहीं मिल सकता है। SP आपको सेम बनाना है, तो ये टोटल कितना? अब आप इनको ऐड सकते हो, मतलब आपको रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। यहाँ पे सक्सेसिव लगाने के लिए बस सक्सेसिव इतना ही लगाया हमने। अब इनको मल्टीप्लाई नहीं करके हमें टोटल हानि निकालनी है। लाभ और हानि हमें CP और SP की वैल्यू निकालते तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते, और हमें यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट निकालना है, तो हम इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो गया? 10, ये हो गया 800, ये कितना हो गया? 798। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 2 रुपये की हानि हो रही है यहाँ पे। ये चीज़ आपको समझ में आई हो नहीं आई? लाभ या हानि आपको प्रतिशत पूछता तो 0.25% की। अगर आपको रुपए में पूछ रहा है कि कितने रुपए का होगा, मतलब यहाँ तो आपको 399 दिया हुआ है, तो इसके इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। अगर ये नहीं दिया हुआ था तो भी हम इसको इसके बराबर कर लेते, फिर आ जाता। तो यहाँ पे 2 रुपये की आपको लॉस हो गया, या आपको यहाँ पे लॉस हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप देखिए इसी तरीके से कर दीजिए। ये एक सूत्र नहीं है, इसको सूत्र मत मानिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप मैथ में कोई सूत्र नहीं होता और यहाँ पे सूत्र होता है, तो आप ऐसा मत मानिए कि सूत्र नहीं। ऐसी जगह कहीं आएगी कि ये सूत्र नहीं है, ये एक ऑथेंटिक क्वेश्चन होता है इस प्रकार का, और आप ऐसे करोगे तो आप बहुत जल्दी उसका आंसर निकाल पाओगे। और वहाँ पे आप देखो, अब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको वो नहीं है कि 10वीं 12वीं की तरह कि आपको पूरा लिख के दिखाना है कि कौन से तरीके से किया। वहाँ आपको आंसर की ज़रूरत होती है, और आप जितना जल्दी आंसर निकाल पाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा, और आपको फ़ायदे की बात ही हो रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्या दिया हुआ आगे। एक दुकानदार 20% लाभ पर अपना सामान बेचता है, ठीक है, ये चीज़ हुई। अगर उसने 200 रुपये कम में ख़रीदा और इसे 200 रुपये कम में बेचा, तो उसे 13.33% अधिक लाभ प्राप्त हुआ। अधिक, इस चीज़ पे ध्यान देना, 13.33% अधिक प्राप्त हुआ है, यानी जो 20 था उससे 13.33% उससे अधिक प्राप्त हुआ है, केवल 13.33% नहीं हुआ है। तो माल की प्रारंभिक लागत आपको पूछी है। आपको देखो पहले क्या दिया हुआ है, 20%। 20% को आप क्या लिखोगे? 1/5।
यानी जो चीज़ 5 की थी उसका लाभ हुआ 600। अब वो कह रहा है ये इसका CP है और ये इसका SP है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अगर उसे 200 रुपये कम में ख़रीदता, अगर वो 200 रुपये कम में इसे लाता और 200 रुपये कम में इसे बेच देता, तो ये 13.33% अधिक यानी 20% तो पहले था और 13.33% बाद में और हो रहा है, तो ये टोटल कितना हो गया 33.33%। और इसको आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पता होगी, ये होता है 1/3, यानी 20% पहले लाभ प्राप्त हो रहा था। अब वो कह रहा है कि अगर मैं 200 रुपये कम में उस सामान को खरीद कर लाता और 200 रुपये कम में अगर मैं उसे बेच देता तो 13.33% अधिक लाभ प्राप्त होता, यानी जो 20 था उससे अधिक प्राप्त होता। तो 20 पहले था, 13.33 बाद में हो गया, तो टोटल कितना हो गया 33.33%। तो इसको क्या लिखते हैं 1/3, यानी 3 पे 1 का लाभ प्राप्त हुआ, यानी 3 की चीज़ 1 का लाभ 4। अब इसमें फिर रेशियो का कंसेप्ट आ गया। अब देखो ये क्या है, इसमें से 200 कम हुआ 3 आ रहा है, इसमें से 200 कम हुआ 4 आ रहा है। अब एक चीज़ को मान के चलिए, एक तो आप हो और एक आपका दोस्त है। अब आपके दोस्त से अगर आपके पास 100 रुपये हैं और आपके दोस्त के पास 200 रुपये हैं, तो आप दोनों का डिफरेंस, यानी आपके दोस्त के पास आपसे 100 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। अब एक दूसरा आदमी आया और आपको दान करने के लिए बोला, तो आपने क्या किया 50 रुपये आपने दे दिए और 50 रुपये उसने दे दिए, तो आपके पास कितने रह गए 50 रुपये और उसके पास कितने रह गए 150 रुपये। तो अब भी आपका डिफरेंस कितना है 100 रुपये, यानी पहले भी आपका डिफरेंस 100 था, अब भी आपका डिफरेंस 100 है। मतलब अगर समान चीज़ आप किसी में से घटा रहे हो और समान चीज़ हम किसी में से जोड़ते हैं, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वो होता है समान। तो आप इन दोनों का डिफरेंस और इनका डिफरेंस होगा समान। इनका डिफरेंस कितना है 1 और इनका डिफरेंस कितना है 1, यानी ये तो समान है। तो आप इसको डायरेक्ट इक्वेट करिए, या तो इससे कर लीजिए या इससे कर लीजिए। देखो 5 से 2 कम हुआ 3 आ रहा है और 6 से 2 कम हुआ तो 4 आ रहा है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 200, 2 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 रुपये। और आपको पूछा क्या प्रारंभिक लागत, यानी आपको 5 की वैल्यू पूछिए, यानी प्रारंभिक लागत, प्रारंभिक लागत यानी आपको CP पूछा है। आपको 1 यूनिट की वैल्यू 100 थी और 5 यूनिट की आपको पूछी है, तो CP की वैल्यू कितनी आ गई 500, या आपको 500 रुपये आपकी वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन रेशियो वाली वीडियो में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, बस वहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट, मतलब वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन नॉर्मल थे। अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ तो आपको मिलेगी, किसी को ज़्यादा होगा किसी को कम होगा, क्योंकि जब तक प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं और उसमें किसी को प्रॉफिट और किसी को लॉस नहीं होगा तो उस टॉपिक का मतलब क्या हुआ फिर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दे रहा है किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब पहले इतना ही पढ़ लीजिए इसे, 10% की हानि, 1/10, यानी वो 10 की चीज़ को 9 में बेच रहा है, तो बेच कितने में रहा है 72 में, तो आपको 9 यूनिट की वैल्यू 72 दी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 8 रुपये, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 रुपये, यानी उसका CP था 80 और SP हो गया 72 जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और SP हमने CP ज्ञात कर लिया इससे। अब क्या कह रहा है 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य। आप प्रॉफिट और लॉस किस चीज़ पे ज्ञात करते हो CP पे। SP आपको क्वेश्चन में 72 दिया हुआ है, उससे हम CP आसानी से निकाल लेते हैं और हमने निकाल भी लिया, 80 आ गया CP आ गया 80। अब वो कह रहा है आपको प्रॉफिट प्राप्त करना है 5%, तो 5% को क्या लगते हो 1/20, तो आप 80 का 1/20 निकाल दीजिए, तो कितना हुआ 4 रुपये। तो आपका यहाँ पे SP क्या आ जाएगा 80 आपका CP था, 4 का आपको लाभ प्राप्त करना है, तो आप इसे बेचोगे कितने में 84 रुपये में। ये चीज़ आपको समझ आई होगी, यानी आपको SP आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको
अब 72 रुपये में बेचने पर 10% का आपको हानि होती है। जब 10% की हानि हो रही है तो 10 की चीज़ को 9 में बेच रहे हो आप। 9 यूनिट की वैल्यू आपको 72 दी हुई है, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 8 आ गई, तो 10 यूनिट की वैल्यू 80 हो गई। तो ये 80 क्या आ गया हमारे पास, 80 आ गया सीपी। और आपको अब पूछ रहा है, अब आपको अगर 5% का लाभ प्राप्त करना है तो उसका एसपी क्या होगा। तो 80 का 5% निकाल दीजिए, तो ये क्या आ गया 4। तो 80 प्लस 4 हो गया 84। अगर आप उसको 84 रुपये में बेचोगे तब आपको उस पर 5% का लाभ प्राप्त होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। बहुत धीरे धीरे आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है और आपको समझ आए होंगे। देखिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पहले आप देखो क्वेश्चन जब स्टार्ट हो रहा है, आपने अगर बेसिक तो पढ़ लिया आपने, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ बेसिक पढ़ लिया। जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए और वहाँ से उस क्वेश्चन को सोल्व करने की, अगर वो आपसे नहीं होता है वो एक अलग बात है, लेकिन आप ट्राई तो करोगे ना एटलीस्ट। अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ोगे, वो आपसे नहीं होगा, आप क्वेश्चन को फिर पढ़ोगे। अगर आप क्वेश्चन को 2-3 बार अगर अच्छे से रीड करोगे, जो चीज़ लिख पाओगे वो लिख सकोगे, आराम से लिख सकोगे, और फिर आप सॉल्यूशन देखोगे तो वो क्वेश्चन आपको इतनी आसानी से समझ आएगा। ये तरीका आप एक बार 1 वीडियो 2 वीडियो में अपना के देखना कि पहले आप खुद कोशिश करना, नहीं हो रहा है तो फिर आप खुद करना, फिर आप सॉल्यूशन देखो उसका, और तब आपको देखो क्या फ़र्क आता है। एक डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हो और एक खुद ट्राई करने के बाद में सॉल्यूशन देखते हो, उन दोनों चीज़ में फ़र्क आपको ज़रूर मिलेगा।